ओम शांति। तो दादी गुलजार जी का क्लास हम कंटिन्यू करते हैं कि कैसे व्यर्थ संकल्प भी असत्यता है जिससे कि एनर्जी खत्म होती है। दादी जी ने कहा कि चेक करो, हमारे दिल में कोई बुराई तो नहीं है। बुराई को सत्यता नहीं कहेंगे। जब कोई पेपर आता है तो कंबाइंड बाबा की शक्ति से पेपर में पास हो जाते हैं। बाबा ने एक बार कहा था, कंबाइन तो हूं लेकिन समय पर काम में नहीं लेते हैं। मानो मेरे में शक्ति नहीं है लेकिन बाबा तो शक्तिमान है। तो उस समय बाबा की याद आवे, माया भी चतुर है, पहले बाबा भुला देगी, अकेला कर देगी, फिर वार करेगी। क्यों याद भूल जाती है? दिल सच्ची नहीं है। कोई भी बुराई के जो व्यर्थ विचार चलते हैं, संकल्प चलते हैं। आजकल अशुद्ध संकल्प कम आते हैं लेकिन व्यर्थ संकल्प ज्यादा आते हैं। व्यर्थ संकल्प भी असत्यता है। व्यर्थ संकल्प से एनर्जी बहुत जाती है। टाइम पर दिमाग में टचिंग नहीं आएगी। वह क्या करूं, क्या नहीं करूं, यही सोचना रह जाता है। यहाँ से आप अपने मन और बुद्धि को बिल्कुल ही स्वच्छ करके, यानी कोई भी बुराई नहीं, ऐसी सत्यता की मूर्त बन करके जाएं। सत्यता में सभी गुण उनके वफादार होंगे। समझो, ऐसी कोई बात हमारे सामने आती है और उस समय सहन शक्ति हमको चाहिए, तो ऑर्डर करो सहन शक्ति चाहिए और सहन शक्ति आवे। तो इस बात की ट्रायल पहले से ही करना। जिस समय जो शक्ति चाहिए वो शक्ति हमारे सामने हाजिर होनी चाहिए, क्योंकि अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हो ना। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प के बजाय मैं समर्थ संकल्प करना चाहूं तो हुआ, या सोचा तो समर्थ संकल्प करने का लेकिन व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं। तो सिद्ध है कि अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर नहीं है। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर चाहिए। वो तब होगा जब सत्यता की शक्ति होगी, साथ में ईमानदार भी हो। ईमानदार अर्थात स्वयं में पहले ईमान, बाबा में ईमान, ड्रामा में ईमान हो, यानी फेथ हो, निश्चय हो। स्वयं में पहले फेथ, फिर बाबा में और फिर ड्रामा में। और जो भी बाबा ने खजाना दिया है, सर्व शक्तियां, गुण, और सबसे बड़ा खजाना है संगम युग का। सबसे बड़ा खजाना है संगम युग का समय। संगम युग में हम एक जन्म के भी लास्ट में भी अगर तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट हो सकते हैं। आप भले पीछे आए हो लेकिन आगे जा सकते हो, क्योंकि वरदान है बाबा का। लेकिन जैसे कोई स्टूडेंट लास्ट में आता है तो अटेंशन से पुरुषार्थ करता है, ईमानदार है, सत्यता की शक्ति है, आज्ञाकारिता है, तो आप पहले वाले से भी आगे जा सकते हो। लेकिन वरदान को पूरा करने वाले थोड़ा तीव्र पुरुषार्थ करो। कभी भी अपना उमंग उत्साह नहीं करना। बाबा को रेस करके दिखाओ। विजयी रत्नों को बाबा बाहों की माला देता है। अगर आप पुरुषार्थ ठीक करेंगी, जो कुछ कमी है उसको निकाल कर जाएंगी, अटेंशन रखेंगी, तो आपको बाबा ऐसी माला डालेगा। माला पहनेंगी ना? कौन पहनेगा? सब पहनेंगे ना? अरे वाह। तो अभी यहाँ जो शिक्षा मिल रही है उसमें अटेंशन देकर उनको प्रैक्टिकल में लाना ही है। सुना और समाया। ऐसे नहीं सुनने में तो अच्छा लगा, वहां जाएंगे तो सरकमस्टेंस आएंगे, ऐसे नहीं। पहले अपने आप में ही फेथ रखो। अरे मैं क्या, कल पहले भी मैं ही बनी थी, मैं ही तो हूं, ये याद रखो। मैं ही क्यों? क्योंकि बाबा ने हमको पहचान करके निकाला है। दुनिया वाले बाबा को पहचान नहीं पाते। बाबा ने हमको ढूंढा है ना। नहीं हाजी बाबा, आपको तो पता ही नहीं था भगवान है क्या।
लेकिन बाबा ने आप सबको कहाँ कहाँ से ढूंढ निकाला है। भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ी, ये नशा रखो। भगवान को हम ही पसंद आए, ये फक्र हो, अभिमान नहीं। तो आप जितना भी आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो, क्योंकि अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। बस अपने को मालिक समझकर कर्मेंद्रियों को चलाओ। राजा बच्चा बनना है। राजा किसको कहा जाता है? जिसमें रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर हो। मैं आत्मा मालिक हूं ना, तो मालिक होकर कर्मेंद्रियों को चलाना इसकी आवश्यकता है। बाबा से जो भी खजाने मिले हैं उनको ईमानदारी से यूज करना है। एक बाप के सिवाय कहाँ आंख न जाए, ऐसा वफादार जो बाबा का फरमान मिले उसमें फरमान बरदार हो। जो अभी रोज की मुरली है वो आप लोगों के लिए भी वही है और 72 वर्ष वालों के लिए भी वही है। जो रोज श्रीमत मिलती है, बस आप सवेरे से रात्रि तक मुरली की विधि प्रमाण चलो और कुछ सोचो नहीं। ये बहुत इजी है। आज बाबा ने ये कहा, मुझे ये करना है। बाबा 4 ही सब्जेक्ट के लिए कहता है। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, चारों सब्जेक्ट्स के लिए कहता है ना बाबा। पक्का करना है। बाबा ने क्या कहा मुझे उसको फॉलो करना है। अच्छा, इसी को ही कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।